अक्सर मलयाली लोगों का नाम सुनते ही किसी काले रंग के व्यक्ति का चेहरा सामने आने लगता है। इस वजह से मुझे हमेशा लोग चिढ़ाया करते थे। इसकी शुरुआत मेरे बचपन से ही हो गई थी, जब मेरी दादी मेरे साथ भेदभाव किया करती थी। मेरी 4 सुंदर बहनें भी थीं और इसी वजह से हमेशा मुझे ताने मारे जाते थे। इस सब के बावजूद मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरे रंग को लेकर चिढ़ाने की वजह से मुझमें आत्मविश्वास बहुत कम होने लगा था और अब ये साफ तौर पर मेरे व्यवहार में भी दिखने लगा था। दूसरों से बात करने में मैं झिझकने लगी थी। फिर एक शादी में मेरी मुलाकात राजू से हुई। वो मेरा फैमिली फ्रेंड था और हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। शुरुआत में एक दूसरे से मिलते थे और फिर हमने नोट्स बदलने शुरू किए। धीरे धीरे हम दोनों की पसंद मिलने लगी और हम एक दूसरे के काफ़ी करीब आ गए। उस वक्त पर मोबाइल फ़ोन का ज़माना नहीं था, इसलिए मुझे उससे बात करने की बहुत बेचैनी रहती थी। वो पहला ऐसा इंसान था जिसे मैं अपना पक्का दोस्त कह सकती थी। एक दिन उसने मुझसे अपने दिल की बात का इजहार कर दिया और मैंने उसके प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। उस समय मेरी उम्र 21 हुआ करती थी और हम दोनों ने एक दूसरे को लगभग 4 साल तक डेट किया। राजू ने हम दोनों के बारे में अपनी माँ को बताने का फैसला लिया, लेकिन वो हमारे प्यार के खिलाफ थीं। हमारे प्यार के खिलाफ होने की उनकी सबसे बड़ी वजह मेरा काला रंग ही थी। राजू ने अपनी माँ को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। हम दोनों का ब्रेकअप मेरे लिए बहुत दुखदाई था। नदी में जितना पानी होता है, शायद उस समय मेरी आंखों से भी उतने आंसू बहे होंगे। मैंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी माँ ने मुझे बचा लिया। मेरी शादी किसी और से कर दी गई। 23 की उम्र में अपनी पढ़ाई पूरी करने तक मुझे शादी के लिए कई लड़कों ने रिजेक्ट किया और फिर इसके बाद मेरी शादी सुधीर से हुई। मेरे पति मुंबई में काम करते थे, इसलिए मुझे भी उनके साथ मुंबई आना पड़ा। हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी और मेरी एक बेटी भी हुई जिसका नाम हमने अम्मू रखा, लेकिन फिर भी मेरे दिल से राजू की याद नहीं गई। मैथिली नववर्ष जुड़ शीतल के मौके पर अपनों को भेजे ये प्यार भरी शुभकामनाएं। एक दिन मुझे मेरा पुराना प्रेमी मिला। एक दिन मार्केट में मेरी मुलाकात राजू से हुई। उसने मुझसे मेरे बच्चे और पति के बारे में पूछा। मैंने भी उससे पूछा कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है। उसने बताया कि सब कुछ ठीक है। किसी तरह राजू ने मेरा फ़ोन नंबर निकालकर मुझे कॉल किया। उसने कहा कि वो आज भी मुझे याद करता है। मैंने उसे कहा कि अब मैं सिर्फ सुधीर से प्यार करती हूँ और अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। उसके कुछ कहने से पहले ही मैंने फ़ोन रख दिया। हिमाचल प्रदेश दिवस की 78वीं वर्षगांठ पर अपने पहाड़ी दोस्तों और रिश्तेदारों को भेजे ये खूबसूरत बधाई संदेश। मेरे पति को हमारे बारे में सब कुछ पता चल गया और इसके बाद रोज़ाना की तुलना में उस दिन सुधीर घर जल्दी आ गए थे और उन्होंने मुझ पर चिल्लाना शुरू कर दिश। उन्हें शादी से पहले राजू के साथ मेरे रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। जिसे वो एक सीधी सादी लड़की समझते थे, वो अब उन्हें धोखेबाज लगने लगी थी। उस वक्त मेरी सास भी वहीं थी और वो भी इस सब से बहुत दुखी हुई। मेरे माता पिता ने भी सुधीर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। मैंने उनसे एक बार हमारी बेटी के बारे में सोचने के लिए भीख तक मांगी, लेकिन वो अपने फैसले पर अड़े रहे। आखिर में हमारा तलाक हो गया और वो मेरी बच्ची को भी अपने साथ ले गए। पति को छोड़ने के बाद प्रेमी से की शादी। उस वक्त राजू मेरी जिंदगी में वापस आया और मेरे परिवार से शादी के लिए मेरा हाथ मांगा। तब उसका भी तलाक हो चुका था। मैं उससे नफरत करती थी और चाहती थी कि वो मुझे अकेला छोड़ दे। उसकी वजह से मेरी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। वहीं दूसरी ओर मेरी माँ उससे शादी करने के लिए मुझ पर दबाव बनाने लगी। उन्होंने मुझे अपनी 4 बहनों की खातिर राजू से शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। वह मेरा रेप करता था। राजू से शादी के बाद मैंने कभी भी उससे प्यार नहीं जताया, लेकिन इस वजह से राजू के अंदर गुस्सा भरता जा रहा था। हर रात वो पलंग से मेरे हाथ और पैर बांधकर मेरा रेप करता रहा। शादी के 1 महीने के अंदर ही मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई और मैंने एक लड़के को जन्म दिया। राजू ने मेरी जिंदगी से प्यार को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। उसके पास बहुत जमीन जायदाद थी, इसलिए वो कुछ काम नहीं करता था और पूरा समय घर पर ही रहता था।
कभी कभी वो मेरा ध्यान भी रखता तो कभी बिल्कुल पलट जाता था और मुझ पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार करता था। उसकी वजह से मैं 5 बार प्रेग्नेंट हो गई थी। मेरी तीसरी डिलीवरी सी सेक्शन हुई थी और 1 साल में ही मैं दोबारा प्रेग्नेंट हो गई। डॉक्टर ने राजू और मुझे बहुत डांट लगाई। मैं पूरी तरह से क्षुब्ध हो गई थी। जब छठी बार मैं गर्भवती हुई तो मैं जानबूझकर सीढ़ियों से गिर गई और मुझे ब्लीडिंग भी हुई, लेकिन इसके बारे में मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। रात को दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया और मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तब डॉक्टरों ने मेरा यूट्रस निकालने को कहा। ये गलत होता है, लेकिन मेरे केस में यही सही रास्ता था।